हेलो कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्णमाला अल्फाबेट। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार भाषा ध्वनियों से ही बनती है। नीचे उदाहरण देखिए बच्चों, ये लड़की कह रही है ओ न ओ र अ, यानी कि इसके मुख से कुछ ध्वनियां निकली जो बना अनार। इसी तरह ह ई र ओ न अ बना हिरन। ऊपर दिए गए चित्र में लड़की अनार तथा हिरन शब्दों का उच्चारण कर रही है। इनका उच्चारण करते समय लड़की के मुख से कई ध्वनियां निकल रही है। जैसे अनार शब्द 5 ध्वनियों से बना है, ओ न आ र ओ अनार। हिरन शब्द 6 ध्वनियों से बना है, हो ई रो ओ नो ओ हिरन। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। बच्चों, ध्वनियां क्या होती हैं? जो शब्द हम बोलते हैं जब हम उनके टुकड़े करते हैं, यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है, यानी कोई आवाज निकलती है। उन्हीं आवाजों को जब हम लिखते हैं तो वे वर्ण बन जाते हैं। ध्वनि के कुछ और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए हम ध्वनि को कह सकते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, जो ध्वनि होती है, ध्वनियों को जब मिलाते हैं तो ध्वनियों से कोई ना कोई शब्द बनता है। इन्हीं शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। वाक्यों को लिखते जाते हैं तो हमारी भाषा बनती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, जो पूरी भाषा है वो ध्वनियों पर आधारित है। परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बच्चों, हमने देखा कि वर्ण क्या होते हैं, यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो ध्वनि होती है, वही वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जिस तरह रंग बिरंगे मोतियों को धागों में पिरोकर एक सुंदर माला बनती है, उसी तरह वर्णों को क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। बच्चों, आपने मोतियों की माला तो जरूर देखी होगी, होती है ना, किस तरह एक धागे में पिरोए होते हैं। आपने फूलों की माला देखी होगी, फूलों को किस तरह एक धागे में पिरो दिया जाता है, वो माला बन जाती है। इसी तरह वर्णमाला होती है। जो हमारे वर्ण होते हैं उसे हम एक क्रम से रखते हैं, उसे हम एक तरफ सजा के रखते हैं, क्रम पूर्वक व्यवस्थित लगाते हैं, तो वह हमारी वर्णमाला कहलाती है। परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। जरा देखिए तो बच्चों, किस तरह हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर। वे वर्ण जिनको बोलते समय वायु स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकल आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर है, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। वर्णमाला में अंग तथा अह वर्ण भी हैं। इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा जाता है। अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका चिन्ह ऊपर एक बिंदी होता है, जैसे पंख, अंक, रंग, हंस, पतंग आदि। बच्चों, जो ये हमने शब्द पढ़े हैं, इन्हीं सब पे जो ऊपर बिंदी रखी गई है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। नीचे देखिए जरा, ये है ओह, यानी कि ये विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण मुख से होता है और ओ के बाद हो की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह बच्चों ऊपर नीचे 2 बिंदी होता है, जैसे प्रातः, छ, अतः, दुख आदि। विशेष देखिए अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह बच्चों पर जो बिंदी होती है उसके नीचे एक चांद सा बनाते हैं, ऊपर चंद्र बिंदी रखी होती है, यानी कि चंद्र बिंदु होता है। जैसे इसका उच्चारण देखो, दांत, चांद, 5, आंगन आदि। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हमें जो ध्वनि है वह नाक और मुख दोनों से निकालनी होती है। आप इस बात को याद रखेंगे। जो अनुसार होता है बच्चों, उसकी ध्वनि निकालने के लिए हमें नाक का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि उसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग्रेजी भाषा का अ
भी हिंदी वर्णमाला के स्वरों में सम्मिलित कर दिया गया है, जैसे डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, बॉक्स, टॉफी, कॉलेज आदि। तो बच्चों ये तो पढ़े हमने स्वर, हमने देखा 11 तो मूल स्वर होते हैं और उसके बाद होते हैं आयोगवाह यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक और हमने विसर्ग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और बाकी स्वर बच्चों किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे को, को मिलकर क्या बना बच्चों? क बना। मिलकर बना पा। मिलकर बना चू। बच्चों जो स्वर होते हैं या तो वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वे अकेले नहीं लिखे जाते, उनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए जो स्वर होते हैं वे व्यंजनों की सहायता करते हैं उन्हें लिखने में, उन्हें उच्चारण करने में। हमें यदि क लिखना होगा तो हम लिखेंगे को। यदि हमें पा लिखना होगा तो हम लिखेंगे पा। परिभाषा, व्यंजन के मात्र जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। देखिए जरा किस तरह। हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। जो स्वर पढ़े हैं हमने बच्चों, उनकी मात्राएं होती हैं। सबसे पहले स्वर, भाषा, व्यंजन मात्रा, मात्रा युक्त व्यंजन और शब्द। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग देखिए। जो मिलकर बनेगा जो, जैसे कि जल और जग। इसी तरह आ की मात्रा होती है बच्चों खड़ी पाई। इसे हम यदि व्यंजन में मात्रा के साथ लिखेंगे तब लिखेंगे तो तब बच्चों क्या शब्द बना? ता बना। व्यंजन युक्त, मात्रा युक्त व्यंजन बना ता, इससे बनने वाले शब्द होंगे ताला, ताजा। ई की मात्रा होती है हो गया ही, यानी कि हिरन, हिमालय। ई की भी मात्रा होती है, जैसे हो गया सीटी, सीता। इसी तरह देखिए उ की मात्रा होती है बू, यानी कि बुलबुल, बुढ़िया। उ की मात्रा होती है बच्चों, देखिए जरा, चू, यानी कि चूहा, चूल्हा। इसी तरह री देखिए, री की मात्रा हमने इसको व्यंजन के साथ लिखा हो गया कृ, यानी कि कृषक, कृपा। इसी तरह ए की मात्रा, इसे हमने व्यंजन के साथ लिखा बन गया के, यानी कि केला, केतली। आई की मात्रा होती है ऊपर 2 मात्राएं, आई की मात्राएं लगाए, बन गया पै, यानी कि पैसा, पैर। ओ की मात्रा मो, यानी कि मोर, मोहन। औ की मात्राएं देखिए, कौ, कौरव, कौड़ी। हमने बच्चों ऊपर कुछ मात्राएं देखी, मात्राओं के साथ हमने उनसे बनने वाले शब्द देखे, उन मात्राओं का प्रयोग भी देखा। आप इन सभी मात्राओं को तो जानते ही अच्छे से। हमने देखा कि किस तरह व्यंजन के साथ मात्राएं बनती है और उस शब्दों में प्रयोग की जाती हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजनों के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि मिली होती है। जैसे को, बच्चों जो अ का स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें आ स्वर सम्मिलित होता है। यानी कि हम जब क कहें, ख, ग, घ, पा, फा, कुछ भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें क समाहित हो गई होगा। यदि हम इसको अलग अलग लिखेंगे तब हमें लिखना होगा क, पा। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़े हैं अभी तो स्वर, अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन। वे वर्ण जिनको बोलते समय वायु मुख के भीतर किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, णे, त, थ, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन है। देखिए बच्चों कौन कौन से, जैसे क, श मिलकर बना है छ, इससे बनने वाले शब्द हैं कक्षा,
वृक्ष। इसी तरह तो और रो मिलकर बना है त्र यानी कि त्रिशूल और नेत्र। जो य मिलकर बना है बच्चों ज्ञ यानी कि ज्ञानी यज्ञ। श और रो मिलकर बना है श्रेय यानी कि परिश्रम और आश्रम। संयुक्त व्यंजन में हमने देखा दो व्यंजन जब साथ में मिलकर बनते हैं तो वह व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे कि छ, त्रे, ज्ञ और श्र। अन्य वर्ण ड और ढ व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ व्यंजन बनाए गए हैं, जैसे गाड़ी, सड़क, घोड़ा, कपड़ा, चढ़ना, पढ़ना आदि। बच्चों जो ये दो व्यंजन हमने पढ़े हैं ड और ढ, जो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए गए हैं, इन व्यंजनों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये या तो जो हम पढ़ते हैं शब्द उनके बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे, लेकिन इन शब्दों से, इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होगी। रा वर्ण को व्यंजनों में जोड़ना, जरा देखिए तो किस तरह। रा व्यंजन के साथ यदि उ व्यंजन उ स्वर जुड़ेगा, जैसे रो ओ हो गया रू यानी कि रुकना, रुपया। र के साथ उ जुड़ा तब हो गया रू यानी कि रूप, रूठ। इसी तरह द के साथ र जुड़ेगा तो हो जाएगा द्र यानी कि नरेंद्र, चंद्रमा। इसी तरह पो के साथ र जुड़ेगा तब हो जाएगा प्र यानी कि प्रेम, प्रकाश। इसी तरह ट के साथ र जुड़ेगा तब हो जाएगा ट्र यानी कि ट्रेन, ट्रक। इसी तरह ड के साथ रा जुड़ेगा तब हो जाएगा ड्र, ड्रम, ड्रामा। र के साथ या जुड़ेगा तब होगा हमारा र्य यानी कि सूर्य, कार्य। इसी तरह र के साथ म जुड़ेगा तब हो जाएगा रुम यानी कि शर्म, कर्म। इस तरह र के साथ वो जुड़ेगा तो होगा बच्चों रव यानी कि पर्वत, पर्व। आगे देखिए हा तथा श में र की मात्रा जोड़ना। हा और शा में यदि हम र की मात्रा जोड़ते हैं तो किस तरह इसका उच्चारण करेंगे और किस तरह इसे पढ़ा जाएगा, जरा देखिए तो। ह में रो जोड़ा हमने तो मात्रा बनी हर यानी कि हृदय, ऋषिकेश। इसी तरह श में र जोड़ेंगे तो हो जाएगा श्र यानी कि श्रृंगार, श्रीगाल। इसके साथ बच्चों ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। हमने आज पढ़े वर्ण। हमने देखा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर पढ़े, हमने देखा स्वरों के अतिरिक्त भी और जो स्वर होते हैं, जैसे कि आयोग वहा जिसमें अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं। हमने व्यंजन पढ़े, हमने पढ़ा कि व्यंजन 33 होते हैं और उसके अलावा ड और ढ हमने दो वर्ण और पढ़े। बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा है उसका अब हम पढ़ेंगे पाठ सारांश। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हमने ये भी पढ़ा ना बच्चों, 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसको अच्छे से याद करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।